हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं क्वर्की क्लैन। तो दोस्तों, आज हम डीआईवाई करेंगे। तो हम बनाएंगे वैक्स सैशेट्स। इसे वैक्स टैबलेट भी कहते हैं। इसे मैंने सोय वैक्स से बनाया है। तो ये बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो बेसिकली ये एक एयर फ्रेशनर है। तो आप इसे घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, आपके लिविंग रूम में, आपके किचन में, आपके वॉशरूम में। आप चाहे तो इसे अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं, तो कपड़ों में से एक अच्छी खुशबू रहेगी। अपने कार में आप इसे रखिए, तो ये आपके घर को खुशबू तो देता है, प्लस आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैंने ये अमेज़न से ख़रीदा है। मुझे कुछ 530 रुपीज़ में मिले थे। तो मैं आप लोग को अगर ये चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आप लोग के पास में ये नहीं एंड इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के प्लास्टिक डब्बे भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हर घर में होता ही होता है। तो मैंने रेक्टेंगल भी लिया है, मैंने स्क्वायर भी लिया, एंड मैं ये राउंड वाला भी ले रही हूँ। एंड अगर आपके पास में मफिन्स बनाने वाले सिलिकॉन मोल्ड है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे डिज़ाइंस पहले से ही सेट करके रख लिए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन भूल जाते हैं एंड ये जो वैक्स है उसे हार्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने ड्राइड फ्लावर्स यूज़ किया है। दैन ये एनी सीड है, जैसे कि ये सारे स्पाइसेस मैंने यूज़ किए हैं। ये सिनेमन है। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड आपके पास में जो भी घर में अवेलेबल चीज़ें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं ड्राइड लेमन यूज़ कर रही हूँ। तो ये एयर ड्राइड लेमन है एंड ये सारी चीज़ें मैंने घर पर ही किए हैं। ये फ्लावर भी मैंने घर पर ही एयर ड्राई किया एंड ये लेमन भी मैंने घर पर ट्राई किया है। एंड ये जो लीफ है ये बहुत लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रहता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगेन ये ड्राइड फ्लावर्स है, बट ये डिफरेंट कलर के हैं। तो ये सारे घर पे ड्राई फ्लावर्स किए हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो फ्लावर है मैंने 3 से 4 महीने पहले ड्राई करके रखा था एंड इसका कलर अभी भी बरकरार है। ये कॉफ़ी बीन्स है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती है एंड ये मेरा फेवरेट है। तो मैं इसे यूज़ तो करना ही चाहती थी। तो ये सिंपल है, बट ये जब ये पूरा होएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं उसके कलर्स फेड हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए हम वैक्स को मेल्ट कर लेते हैं। तो हमेशा डबल बॉयलर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें वैक्स को ना तो ज़्यादा बॉयल करना है, ना ही ज़्यादा उसे ओवर हीट करना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वैक्स कर्डल हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम एसेंशियल ऑयल डालते हैं। तो आपकी पसंद का जो भी एसेंशियल ऑयल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हर एसेंशियल ऑयल के 20 से 25 बूंदे इसमें डालूंगी। तो मैं हमेशा 1 या 2 मिनट वेट करती हूँ वैक्स के मेल्ट होने के बाद में। उसके बाद में ही मैं एसेंशियल ऑयल डालती हूँ। ये क्या होता है कि जो अरोमा है, जो स्मेल है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही है कोई प्रोफेशनल वीडियो है। ये जो भी डिटेल्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हम अपने सारे सेशेट्स को तैयार करते हैं। तो मैं एक एक करके इसमें वैक्स को पोर करूँगी। तो मैं एक डिज़ाइन को बाहर निकालूंगी एंड उसके ऊपर में मैं वैक्स को पोर करूँगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर मैं वैक्स डाल दूँगी तो क्या होएगा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने इसमें जो ड्राइड फ्लावर्स एंड ऑल डाले हैं वो इसमें सिंक हो जाएंगे एंड जो एक वैक्स का एक लेयर इसके ऊपर में आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएंगे तो जो एग्जैक्टली जो पैटर्न है वो नहीं दिखेगा। एंड मैं चाहती हूँ कि ये जो डिज़ाइन जो मैंने सोच के रखा है वो इसमें अच्छे से एनहांस हो। तो बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप सारी चीज़ों को बाहर निकालें एंड देन उसके ऊपर में आप वैक्स पोर करें एंड उसके बाद में आप ये सारे डिज़ाइंस उसमें आप सेट करें। तो मेरे लिए ये ईजी तरीका है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं, बट मेरे लिए सही फार्मूला है एंड मैं बहुत जल्दी भूलती भी हूँ। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। एंड ये देखिए मैंने ये क्यूट सा बो भी बनाया, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। तो मेरा जो फर्स्ट सेशेट है वो रेडी हो चुका है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए इसी तरह से हम अपने बाकी के सैशेट्स भी रेडी कर लेते हैं। उसी तरह से हम करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था। तो अभी मैं ये स्पाइसेस वाला कर रही हूँ। तो आपके पास में जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो बस सेम फार्मूला है। तो चलिए फटाफट हम सारे सैशेट्स रेडी कर लेते हैं।
चलिए हम कॉफ़ी वाला सैशेट भी बना लेते हैं। तो ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा आप लोग को, बट जब ये अच्छे से हार्ड हो जाएगा, जब इसका वैक्स एकदम अच्छे से हार्ड होएगा तो ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। एंड ये जो स्मेल है ये जो कॉफ़ी सीड्स के, वो एकदम फ्रेश और इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपको बनाना पड़ेगा, जब आप ये इसको यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका जो स्मेल है, इसका जो अरोमा है वो कितना अच्छा है। दोस्तों हमारा ये जो फर्स्ट लॉट है वो तो रेडी हो चुका है, तो इसको हम अभी साइड में रखेंगे एंड हम मूव करेंगे हमारे प्लास्टिक के डब्बों की तरफ जिसमें हम अपने सैशेट्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ड्राइड ऑरेंजेस लिया है, इसके स्लाइस मैंने लिए हैं, तो इसे मैंने घर पे ही एयर ड्राई करा है। अगर आप डायरेक्टली धूप में रखेंगे तो इसका कलर है काफ़ी डार्क हो जाएगा, बट घर पे एयर ड्राई करना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसका कलर मेंटेन रहता है। तो ये सूखी लकड़ी है, मैंने अपने प्लांट से तोड़ा है, तो इसे मैं एक ब्रांच का लुक देना चाहती हूँ। एंड देन ये मैंने ये ग्रीन लीव्स लिए हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रहते हैं, तो ये अच्छा लगता है बहुत। तो ये जस्ट आपका इमेजिनेशन है, जो भी आपको मन करे आप इसमें इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हम उसी तरह से इसे भी करेंगे जैसे हम अपने पहले वाले डिज़ाइन पे किया था। जस्ट हम पोर करेंगे वैक्स को एंड स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारे जो चीज़ें हैं इन सब में मैं डालते जाऊँगी।
दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे राउंड डब्बे पे। तो ये इस पे भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आएगा एंड इस पे जो मैं डिज़ाइन सेट करी हूँ वो है ड्राइड रोजेज़ का। जो हमारे घर पे कोई भी बर्थडे हो, कोई भी ओकेशन हो और मुझे अगर बुके मिलता है तो मैं कभी भी उन फ्लावर्स को नहीं फेंकती हूँ, मैं हमेशा उन्हें प्रिजर्व करके रखती हूँ क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ DIY में उसे यूज़ करना ही होता है। एंड मुझे ड्राइड फ्लावर्स के लिए कुछ अलग ही स्पेशल फीलिंग है, तो मैं हमेशा उनको प्रिजर्व करके रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने अरेंजमेंट कर दिया है ड्राइड रोजेज़ का। एंड देन उसको मैं थोड़ा सा एक अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए अगेन ये ग्रीन लीव्स यूज़ कर रही हूँ जो कि मोर पंख है एक्चुअली में। एंड इसका जो कलर है बहुत लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रहता है, तो एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है। तो आप इस तरह से भी अपना एक डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। हमारे सारे सेशेट्स एकदम अच्छे से तैयार है, तो ये मुझे काफ़ी हद तक अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो चलिए एक एक करके मैं सारे सेशेट्स आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो सिलिकॉन मोल्ड में अनमोल्ड करना बहुत इजी होता है। जस्ट आपको साइड से थोड़े से एजेस को लूजन करना है एंड जैसे मैं ये निकाल रही हूँ उसी तरह से निकालना है। तो ये बहुत इजी पड़ता है। सिलिकॉन मोल्ड का यही एक फ़ायदा है कि कोई भी चीज़ बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए कितना ईजीली निकल चुका है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जो हमने प्लास्टिक के डब्बों में जो हमने अपना सेशेट बनाया था उसे अनमोल्ड करना, तो बस साइड से आप उसको थोड़ा सा लूजन करना है एंड जस्ट पीछे से एक टैप देना है। एंड देखिए ये कितना इजीली निकल चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉस्टली चीज़ें ही खरीदने हैं, आप अपने घर के उपलब्ध जो आपके अवेलेबिलिटी में जो चीज़ें हैं आप उनसे भी ये DIY कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपना ये ऑरेंज वाला भी हम निकाल लेंगे, ये जो रेक्टेंगल डब्बे में है उसे भी निकाल लेंगे। तो देखा आपने ये कितना ईजी है, तो एंड ये कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो चलिए इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे सेशेट्स भी अनमोल्ड कर लेते हैं। हमारे सैशेट सारे अनमोल्ड हो चुके हैं। चलिए इसमें मैं ये जूट की डोरी बांध दूंगी ताकि अगर आपको ये हैंग करना हो तो उसके लिए इजी हो। तो बस आपको कोई भी जूट की डोरी लेनी है या कोई भी आपके पास में इस तरह का पतला रोप है तो आप इसे ले सकते हैं। एंड इस सैशेट्स में ये होल है उस पर आपको ये इंसर्ट करना है एंड जस्ट एक नॉट बांध लेना है। तो कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, आपको जो ईजी पड़े आप उस तरह से नॉट बांध दीजिए। एंड ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है सैशेट्स हमारा। एंड ये देखिए अभी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी सारे सैशेट्स रेडी कर लेते हैं। मेरे पास ये एक पुराना बॉक्स पड़ा है जो अभी वेस्ट पड़ा है। तो आपके पास में कोई भी ऐसा बॉक्स हो, चाहे तो कार्टन का भी बॉक्स हो तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉक है इसमें जंग लग गया है। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा सा कलर कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा न्यू बनाने की ट्राई करती हूँ। तो मेरे पास में ये गोल्ड मेटेलिक कलर है, उससे मैं इसे कलर करूँगी।
मैंने इसे कलर कर दिया एंड देखिए ये ऑलमोस्ट कैसा न्यू जैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसके अंदर में हमें क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये कोई भी पुराना आपके पास में कोई पेपर बैग पड़ा है तो आप उसे लीजिए एंड इसके जो हैंडल्स है उसको बस कट कर लीजिए एंड देन हमें इसके जो पेपर है उसको एकदम थिनली साइज़ में हमें इसे स्ट्रिप्स काटने हैं एंड इसको हम इस बॉक्स के अंदर में फिल करेंगे। तो चलिए हम इसको फटाफट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हम इसके पतले पतले स्ट्रिप्स करेंगे। तो ये काफ़ी सारे मेरे पास जमा हो चुके हैं। तो चलिए इन सबको हम अपने बॉक्स में डाल देंगे। तो इससे क्या होएगा कि जो हमारे जो सैशेट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे एंड इन केस अगर आप किसी को ये गिफ्ट कर रहे हैं या कहीं पे आप पार्सल भेज रहे हैं तो एक तो आपका सैशेट इसमें सेफ भी रहेगा एंड ये इस तरह की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्रेजेंटेबल लगती है। तो चलिए इन सबको मैं इसके अंदर में फिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट ये पाउच लिए हुए हैं। तो इसके अंदर में हम अपने सारे सैशेट को डालेंगे ताकि जो हमारा सैशेट है वो बिल्कुल सेफ़ रहे एंड उसका जो स्मेल है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो इसमें हम इसमें अंदर डाल देंगे। तो सारे इसी तरह से इसमें डालना है। तो जब पैकेजिंग करना है तो क्यों ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही करें। इसमें अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा एंड इस तरह से आप करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा एंड सेफ भी रहेगा एंड ये अच्छा भी लगेगा एंड सिक्योर भी रहेगा। सैशेट्स एकदम पैक होके रेडी है। तो चलिए इन सबको हम बॉक्स में डाल देंगे। तो आपके बॉक्स का जो भी साइज़ हो, जैसा भी हो एंड जितने भी आपने सैशेट्स बनाए हैं उन सबको आप इसमें डाल दीजिए अपने साइज़ के हिसाब से, जैसे मैं डाल रही हूँ। या आपको जैसा अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, इसमें कोई रूल्स नहीं है, आपकी जैसी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इन सबको इसके अंदर में डाल देते हैं। देखा दोस्तों मैंने कितनी इजीली ये DIY कंप्लीट किया। तो आप लोग भी चाहे तो इस तरह के सैशेट्स बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमें कॉस्टली चीज़ें खरीद करके ही अपनी DIY कंप्लीट करना है। हमारे घर में जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उससे भी आप बना सकते हैं। तो 2 चीज़ें कंपलसरी है इसमें, एक तो वैक्स है एंड एसेंशियल ऑयल है। तो वैक्स यहाँ पे मैंने ½ kg यूज़ किया है एंड एसेंशियल ऑयल वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक बार ख़रीदते हैं तो आराम से ये 1 ईयर तक चलते हैं। तो ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलती हूँ नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।